क्या आपको सच में कॉन्स्टिपेशन है या यह सिर्फ एक वहम है? आइए इसे सही तरीके से समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अरुणा पाटीदार, डॉक्टर ए.के. पाटीदार क्लिनिक और न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग सेंटर इंदौर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही यह सोचते हैं अगर आज पेट साफ नहीं हुआ तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, और इसी डर की वजह से आप रोज चूर्ण या गोलियां यानी लैक्सेटिव्स लेना शुरू कर देते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंडीशन है और यही अपने आप में एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति को असली कब्ज होती ही नहीं, लेकिन वह उसे कब्ज मानकर लगातार लैक्सेटिव लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आंतों की नेचुरल मूवमेंट स्लो हो जाती है, आंतें एक्सटर्नल स्टिमुलेशन पर ही डिपेंड करने लगती है और कुछ समय बाद रियल कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। अधिकांश लोगों को यह गलतफहमी होती है कि सुबह उठते ही पेट का पूरी तरह साफ होना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी क्लॉक को फॉलो नहीं करता है। हर व्यक्ति का बायोलॉजिकल रिदम अलग अलग होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि ना तो सुबह ही स्टूल आना अनिवार्य है, ना ही रोज स्टूल आना जरूरी है। कुछ लोगों में 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार स्टूल आना भी पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर हफ्ते में 2 बार भी स्टूल बिना परेशानी के आ रहा है तो भी इसे नॉर्मल ही माना जाता है। अब सवाल यह है कि असली कब्ज क्या होती है? जब हम खाना खाते हैं तो शरीर उसमें से न्यूट्रिएंट्स और पानी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जरूरत से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है तो स्टूल सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। इसी स्थिति को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर स्टूल बहुत हार्ड है, पास करते समय दर्द होता है या हफ्ते में 2 बार से भी कम स्टूल आ रहा है, तो तब आपको सच में चिंता करने की जरूरत है। अधिकतर मामलों में कब्ज की वजह हमारी अपनी लाइफस्टाइल गलतियां होती हैं, जैसे कि खाने में फाइबर की कमी, मैदा ज्यादा, पानी कम पीना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, समय पर टॉयलेट ना जाना या स्टूल को होल्ड करके रखना, ज्यादा चाय और कॉफी, मोबाइल लेकर टॉयलेट जाना, ज्यादा तनाव और चिंता, देर रात खाना खाना। कई सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाइयां कब्ज का कारण बन सकती हैं, जैसे कुछ पेन किलर्स, आयरन सप्लीमेंट्स, कुछ एंटासिड, एलर्जी मेडिसिन और कुछ बीपी मेडिसिन। ये दवाइयां आंतों की नेचुरल मूवमेंट को स्लो कर देती हैं या गट नर्व सिग्नल को अफेक्ट करती हैं, जिससे स्टूल हार्ड हो जाता है और पेट साफ होने में परेशानी होती है। कई बार कब्ज सिर्फ लाइफस्टाइल की समस्या नहीं होती है, बल्कि यह कुछ बीमारियों का संकेत भी हो सकती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, IBS, पार्किंसंस, न्यूरोलॉजिकल या स्पाइनल प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन या एंजाइटी, कोलन या इंटेस्टाइन से जुड़ी कुछ समस्याएं। इन कंडीशन में गट मोटिलिटी स्लो हो जाती है या नर्वस कंट्रोल प्रभावित होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि हमें डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। यदि आपको कब्ज 3-4 सप्ताह से ज्यादा बनी हुई है, पेट दर्द या ब्लीडिंग हो रही है, अचानक वजन कम हो रहा है, तो इन सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं कब्ज को कैसे ठीक किया जाए। अगर कॉन्स्टिपेशन किसी सीरियस मेडिकल कंडीशन या इंटेस्टाइनल डिजीज की वजह से है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन, नैरोइंग, ट्विस्टिंग या एडेशंस, तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है। ऐसे मामलों में खुद इलाज करने की बजाय डॉक्टर से जरूर मिले। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़ी हो तो आंतों को दवाइयों से नहीं, नेचुरल तरीकों से ठीक किया जाता है। सोल्यूशन नंबर 1, फाइबर प्लस वाटर। अपनी डाइट में पपीता, कीवी और खीरा शामिल करें, लेकिन याद रहे फाइबर तभी काम करेगा जब आप प्रतिदिन 10 से 12 ग्लास पानी पिएंगे। बिना पानी के फाइबर खाने से कमजोर बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में फाइबर सबसे अहम भूमिका निभाता है। फ्रूट्स में खासतौर पर अमरूद, जो कि बाउल मूवमेंट को साइंटिफिकली बेहतर करता है। शकरकंदी अगर छिलके के साथ ली जाए तो कॉन्स्टिपेशन में प्राकृतिक राहत देती है और शुगर को भी स्पाइक नहीं करती। एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न, कम कैलोरी, ज्यादा फाइबर, लेकिन बिना बटर के ही लेना है। इसके साथ ही नट्स, सीड्स जैसे बादाम, अखरोट, तिल, कद्दू के बीज फाइबर, मिनरल्स और गट हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बस मात्रा सीमित रखें। इसके साथ ही रोज 2 अंजीर
और 7 मुनक्का पानी में भिगो दें और रोज रात को आप इन्हें चबाकर खाएं और इसके साथ ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह हाथों को लुब्रिकेट करता है। सॉल्यूशन नंबर 2, इंडियन स्टाइल टॉयलेट का ही उपयोग करें। यदि किसी शारीरिक समस्या या आदत के कारण वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग आवश्यक हो तो बैठते समय पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रखें। इससे घुटने ऊपर की ओर आ जाते हैं, पेट पर प्राकृतिक दबाव बनता है। यह तरीका जादू की तरह काम करता है। सॉल्यूशन नंबर 3, ऑफिस में लगातार बैठने की जगह हर 1 घंटे में 5 मिनट का वॉक करें। जब आप चलते हैं तो आपकी आंतें भी एक्टिव रहती हैं। याद रखिए, कब्ज को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। सही जानकारी, सही आदतें और समय पर सलाह, यही स्वस्थ आंतों की कुंजी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।